नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक हैज अ टोटल ऑफ रुपीज 1050 एज ए करेंसी नोट इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50, 20 and 10 rupees. The ratio of the number of 50 rupees and 20 rupees note is 9:8 respectively. If he has 61 note in the total, then how many notes of each denomination he has? ऐसा कहा जा रहा है कि अशोक के पास 1050 रुपए हैं, करेंसी नोट के करेंसी हैं, जो कि जिसमें कि जो 1050 पे बना हुआ है वो 50 रुपए के नोट से, 20 रुपए के नोट से और 10 रुपए के नोट से बना हुआ है। और जो बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 50 एंड 20 रुपीज नोट, जो 50 रुपए और 20 रुपए के नोट का रेशियो है वो 9:8 रिस्पेक्ट है। अगर 9 नोट है 50 रुपए के तो 8 नोट है 20 रुपए के, उस रेशियो में है। इफ ये इतना नोट टोटल, और टोटल 61 नोट है। आपको दिया हुआ क्या क्या है, आपको टोटल रुपीज दिया हुआ है, करेक्ट। और आपको यहाँ पे देख रहे हैं नंबर्स ऑफ नोट 20 रुपए और 50 रुपए के नंबर ऑफ नोट दिए हुए हैं, रेशियो दिया हुआ है उसका, और टोटल नोट दिया हुआ है। तो ये गिवन डेटा हो गया। एक सिंपल सा सवाल सोचिए कि अगर हम किसी तरह से 50 रुपए और 20 रुपए के नोट हमको पता चल जाए कि कितना है, और उसमें से अगर हम इन दोनों के नोट में से अगर हम 10 इन दोनों टोटल में से इन दोनों के नोट को माइनस कर दें तो हमको 10 रुपए के नोट कितने आएंगे वो मालूम चल जाएगा। और इन सभी के वैल्यू को हम जब ये नोट हमको मालूम चल गया कि 9 है, ये नोट 10 है, 8 है, और 10 रुपए के कुछ नोट है, उसके वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको एक तरफ वो टोटल वैल्यू और इक्वल टू ये टोटल को हम इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं लेट, इसमें हम मान लेंगे कि हमारे पास जो 50 रुपए और 20 रुपए के नोट हैं, उस हिसाब से हम मान लेंगे कि हम इस रेशियो में, कभी भी याद रखिएगा कि जो भी होता है ये रेशियो में कुछ भी होता है, रेशियो से हम उसके नंबर में कैसे बदल सकते हैं, हम उस सारे नंबर में जो भी रेशियो में दिया उसमें x ऐड कर देंगे तो वो नंबर में बदल जाएगा। लेट हम एक सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं। लेट द रुपीज 50 एंड रुपीज 20 notes number is 9x and 8x। मैंने क्या मान लिया कि मैंने ये मान लिया कि 50 रुपए के नोट जो है 9x है और 20 रुपीज के नोट जो है वो 8x है। अगर मुझे ये मालूम चल गया कि ये नोट इतने x हैं तो मुझे ये तो पता चल जाएगा कि 10 रुपीज नोट कितना होगा। Therefore, मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों रेशियो दिया है इसलिए मैंने जस्ट x ऐड कर दिया, इंक्लूड कर दिया, तो ये हमारा नंबर बन गया। ओके, देन therefore रुपीज 10 notes are equal to 61 minus 9x plus 8x, करेक्ट। हमारे 10 रुपीज का नोट होगा क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 61 माइनस 17x। इतना हो गया। हमारा 10 रुपए का नोट इतना हो गया, करेक्ट है। ओके, अब हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे कि वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ नोट, टोटल वैल्यू ऑफ each types of note, नोट का मतलब डिनोमिनेशन, ओके, नोट इक्वल टू, अगर हम देखें जाए 9x हमारे पास है, 9x 50 रुपए के नोट है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, ये सुनो। टोटल वैल्यू ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट इक्वल टू दिस वन, 50 रुपए के ये नोट होंगे हमारे पास, इतने नोट है और ये 50 रुपए वैल्यू कितना नोट हो गया। उसके बाद हमारे पास 8x और प्लस कितना 20, 8x के नोट है इंटू 20 रुपीज के हमारे पास 8x नोट है, इसका वैल्यू ये हो जाएगा। और प्लस हमारे पास कितने नोट है 10 रुपीज के, तो यहाँ पे 61 माइनस 17x इंटू 10, करेक्ट।
ये हमारे पास 10, हमने ये सारे नोट के वैल्यू में बदल दिया सबको। ये हमने जैसे वैल्यू में बदल दिया तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या दिया हुआ है, अगर हम ये सबको ऐड कर रहे हैं तो टोटल लिख रहे हैं 1050। ये सुनो, तो अब हम यहां पे लिखेंगे दैट इंप्लाइज, इसको देखिए 450x प्लस 160x प्लस 610 माइनस 170x इक्वल टू 1050। यस और नो? अब हम देख रहे हैं इस सबको जब हम ऐड कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, 450 और यहां जोड़ेंगे तो 610 हो जाएगा। 450 ये 500 600 610 और 610 और इस x वाले सबको एक साथ जोड़ देंगे 780 780x, अब सॉरी माइनस होगा वो माइनस में है। ये कितना हो जाएगा 610x माइनस 170x, ये x है उस साइड ही उसको ले जाके 1050 माइनस 610। दैट इंप्लाइज हम देखेंगे कि 600 में से 170 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 0 का 0 और यहां पे कितना 4 7 4 11 और यहां पे कितना 4। ठीक है, ये x हुआ इक्वल टू, यहां हम देखेंगे ये क्या बचेगा मेरे पास 440। यस और नो? 440। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा कैंसल तो x की वैल्यू क्या आई 1, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। अब देख लेते हैं कि ये रेशियो क्या है 9:8। यहां पर हमने नोट का नंबर क्या माना था 9x और 8x, इसका मतलब 50 रुपए के 9 नोट है और 20 रुपए के 8 नोट है। करेक्ट, 8 और 9 कितने हो गए 17 नोट हो गए और 10 रुपए के कितने नोट बच गए हमारे पास ₹10 के। एक मिनट, इसको मैं लिखने में अच्छे से लिखता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ₹50 कितने नोट थे हमारे पास 9x, ₹20 कितने नोट थे हमारे पास 8x, ₹10 कितने नोट थे हमारे पास 61 माइनस 17x। ठीक है, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो मतलब 1 नोट है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 50 इंटू 9। x का वैल्यू 1 तो 9 1 1, तो मतलब 9 ही नोट है 50 रुपए के, 20 रुपए के 8 ही नोट है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 160 160 और यहां पे क्या आएगा 94450। ठीक है, अब यहां पे भी इसका वैल्यू 1 ही रखने पे 1 ही बच जाएगा, तो इस 61 माइनस 17 क्या होगा 54 44 आ रहा है। और 10 रुपए की नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। 10 में ये इतनी नोट है, ये नोट हो गई, ये भी ये यहां 1 वैल्यू रखेंगे तो ये सब नोट हो जाएगा। करेक्ट, एक्स की वैल्यू 1 आई है, 1 वैल्यू रखेंगे तो 8 हो जाएगा सबका। और इसकी वैल्यू हम यहां पे करके आपको दिखा देते हैं 20 इंटू 8, तो ठीक है ये क्या आ जाएगा 160 और यहां पे क्या होगा ये यहां पे 44 इंटू 10 मतलब 440। अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये पक्का उतना ही नोट आएगा। आप चेक कर लीजिए 400 400 800 900 900 रहती है 1000 और 50, ये टोटल जोड़ेंगे तो टोटल आपको 1050 आएगा। इसका मतलब हमारा LHS इक्वल टू RHS फिट बैठ रहा है। हमने केवल नोट को निकाला और टोटल देखो हमारा आ गया ये यहाँ पे, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। फिर से एक बार समझ लेंगे, ये नोट का रेशियो दिया हुआ है, अगर हमको ये नोट के रेशियो में x इंक्लूड, हमेशा किसी भी रेशियो में अगर हम x इंक्लूड कर देंगे तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और नंबर को अगर हम उसको सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे, अगर कोई भी क्वांटिटी दी हुई है और उस क्वांटिटी को हम सेम कॉमन नंबर से डिवाइड करें तो वो रेशियो में बदल जाएगा। तो इसको हम जैसे ही x इंक्लूड कर दें, कभी भी ऐसा रेशियो तो उसमें x इंक्लूड कर दीजिए,
एक्स इंक्लूड कर देंगे तो हमने देखा कि हमने मान लिया कि इतने नोट थे इतने नोट थे, फिर हमने उसका वैल्यू निकाल लिया। तो उसका वैल्यू जैसे हमने निकाला तो ये है और ये है 10 रुपीज के नोट का वैल्यू, और उस टोटल वैल्यू को मैंने इससे इक्वेट कर दिया। उसको जब मैंने सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। 1 रखने के बाद मैंने नोट, इसका मतलब एक्स रुपीज, एक्स का वैल्यू 1, तो ये मतलब 9 इंटू 1 9, मतलब 9 नोट थे 50 रुपए के। 20 रुपए कितने नोट थे? 8 ही नोट थे। और 10 रुपए कितने नोट थे? 44 नोट थे। और ये सब मिला के इतना ला देगा।